ओके, लेट्स एज्यूम करो कि आपके पास कोई एक सैम्पल स्पेस है और इस सैम्पल स्पेस का मैंने पार्टीशन कर दिया है, और दिस पार्टीशन कुड बी एनी नंबर ऑफ, जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में हम इस सैम्पल स्पेस का 3 पार्टीशन करते हैं. सो दिस फर्स्ट पार्टीशन इज़ A1, सेकेंड पार्टीशन इज़ A2 एंड द थर्ड पार्टीशन इज़ A3, राइट. और ये पार्टीशन इस तरह से है कि जब आप इन तीनों सैम्पल स्पेस को इन तीनों इवेंट्स को कंबाइंड करोगे तो यू विल गेट बैक दिस सैम्पल स्पेस. मतलब कि इन तीनों का आप यूनियन लोगे ना तो आपको ये कंप्लीट सैम्पल स्पेस मिल जाएगा. सो दीज 3 इवेंट्स covers the entire sample space and also they are disjoint from each other. So what we have done, we have partitioned sample space in A1, A2 and A3. और हर एक पार्टीशन का मतलब कि हर एक इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है ना वो मुझे पता है. सो वी नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट फॉर एवरी आई. ओके, सो this is what so far, but we are interested in this event B, that you can say as a sub event. So we are interested in finding the probability of this event B. अब देखो कि ये A1, A2, A3 जो है वो कंप्लीट सैम्पल स्पेस, अगर इनको कंबाइंड किया जाए तो आपको कंप्लीट सैम्पल स्पेस मिल जाएगा. मतलब कि ये इवेंट B जो होगा किसी ना किसी सिनेरियो में फॉल करेगा ही करेगा. अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को हम देखें तो इवेंट B A1 में फॉल कर रहा है, A2 में भी फॉल कर रहा है, A3 में भी फॉल कर रहा है. दैट मीन्स कि इवेंट B कैन हैपन इन 3 डिफरेंट वे फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, राइट. सो इवेंट B, अगर यहाँ से कोई एलिमेंट आ गया तो हम बोलेंगे कि इवेंट B अकर हो गया. अगर यहाँ से कोई एलिमेंट आ गया फॉर दिस रीजन, हम लोग बोलेंगे कि इवेंट B अकर हो गया. और यहाँ से कोई एलिमेंट आ गया, हम लोग बोलेंगे इवेंट B अकर हो गया. अब देखो कि इन तीनों में B अकर हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, ये क्या होगा. फॉर लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क दिस वन. तो देखो ये वाला जो इवेंट है ना, जो कि अभी मैंने मार्क किया विद द ग्रीन कलर, इसमें क्या है कि इवेंट A अकर हो रहा है एंड इवेंट B अकर हो रहा है. सो event B will occur when event A has occurred. So एक सिनेरियो B एक इस सिनेरियो में फॉल कर सकता है, और यानी तो क्या हो सकता है, मे बी B जब A2 अकर हो गया है देन B अकर हो रहा है. सो ये भी एक केस हो सकता है. और B के होने की पॉसिबिलिटी और क्या, और ये भी एक हो सकता है. So for this example we have the 3 different scenario in which B can occur, right. अब एक चीज़ और हमें दिया हुआ है, we have one more information that probability of B गिवन ईच सिनेरियो, हमें ये प्रोबेबिलिटी पता है. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन कि हर एक सिनेरियो में B का प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट. सो अगर इवेंट A1 अकर हो चुका है, सो इफ़ दिस इवेंट हैज़ बीन अकर्ड देन व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस B, ये आपको पता है. सिमिलरली अगर इवेंट A2 हैज़ अकर्ड, तो A2 वाला रीजन कौन सा हो गया, ये वाला आपका टोटल A2 वाला रीजन हो गया. अगर A2 हो गया है देन व्हाट्स द हैपनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ B. सो ये सारे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट B.
राइट। अब देखो कि आप इवेंट बी को, सो वी हैव दिस प्रोबेबिलिटी एंड दिस प्रोबेबिलिटी, राइट। सो और जब अगर ये A1 A2 A3 अगर इस तरह से पार्टीशन किया गया है कि ये सारे पार्टीशन जो है वो कंबाइंडली इस कंप्लीट सैम्पल स्पेस को कवर कर रहे हैं और एक सब इवेंट है बी, राइट। सो बी जो है वो किसी ना किसी सिनेरियो में आएगा ही। जैसे कि इस केस में क्या आ रहा है कि हमने तीनों सिनेरियो में कंसीडर कर लिया, तो मे बी बी जो है कुछ ऐसा भी हो सकता हो, ऐसा सब इवेंट जो कि A1 में आए, A2 A3 में आए, A2 में ना आए। बट मेरा पॉइंट ये है कि वो किसी ना किसी सिनेरियो में आएगा ही आएगा। सो अगर इस बी को हम लोग लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे कि फॉर दिस एग्जांपल अगर इस सेट बी को मुझे लिखना होगा तो हम इसको हर एक सिनेरियो वाइज लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि इस देखो ये बी का जो कंप्लीट बी सेट का जो कंप्लीट फॉर्मेशन होगा यूजिंग दिस दिस एंड दिस लिख सकते हैं, राइट। सो अगर बी सेट को मुझे लिखना हो, सो बी इंटरसेक्शन A1 यूनियन बी इंटरसेक्शन A2 यूनियन बी इंटरसेक्शन A3 लिख सकते हैं ना, राइट। एंड इफ़ वी हैव टू फाइंड द और देखो ये सारे जितने भी 3 कलर्स हैं और ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं ये क्या है, डिसजॉइंट है, राइट। दैट मीन्स कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करना होगा, सो दिस इज़ नथिंग बट द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, राइट। सो यूनियन को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द एडिटिविटी, राइट। अब देखो कि ये दोनों प्रोबेबिलिटी मालूम है और ये क्या है, जॉइंट इवेंट है। जॉइंट इवेंट मतलब कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ा था। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में क्या देखते हैं कि अगर दो इवेंट का अकरेंस का क्या प्रोबेबिलिटी है, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बी एंड A1, राइट। सो वी कैन राइट, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि अगर इवेंट A, सो वी हैव दिस इवेंट A, राइट। सो what will be the probability of B and A1, right? So we can write like this, probability of event A1. अब अगर event A1 हो चुका है then what's the probability of this event B, or if we have the evidence A1 then what will be the probability of this B, or what will be the probability of this B under the scenario A1 if A1 has occurred. Plus similarly second term को भी हम लोग expand कर सकते हैं, right. So under the event under the scenario A2 what will be the probability of this event B, and similarly for the third term we can have A3 into probability of B given evidence or given the scenario A3, right. So this is what we call the total probability theorem. तो ये total probability मतलब क्या, किसी भी आप इवेंट B का probability निकाल रहे हो, right. So what we have done, we have considered, so और हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग सिंपली ये कर रहे हैं कि हम लोग हर एक सिनेरियो में कंसीडर कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर सिनेरियो A2, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर सिनेरियो A3 एंड व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर सिनेरियो A1, एंड दीज आर नथिंग बट ये बता रहा है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2 एंड A3, एक तरह से आप कंसीडर कर सकते हो द वेट ऑफ दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो वेट ऑफ, सो देखो बी यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बट सिनेरियो अलग अलग है। यहाँ पे A1 सिनेरियो है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, राइट। सो दीज थिंग्स यू कैन थिंक एज अ वेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ईच सिनेरियो, राइट। और अगर मुझे इन जनरल n नंबर ऑफ, so if we have to write this probability of this event B under n number of scenario, मतलब कि आपके पास जो पार्टीशन है सैम्पल स्पेस का वो n नंबर ऑफ पार्टीशन है।
So in general we can write the total probability like this. The probability of this event B under n number of scenario is equal to the sum of the probability. So probability of AI times this probability times this the conditional probability under each scenario, right? So as जैसे कि हम लोगों ने पहले बोला कि यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं, राइट? हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं और ये आई जो होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ सिनेरियोज है और कितने नंबर ऑफ पार्टीशन है ऑफ दिस सैम्पल स्पेस। अब देखो कि ये चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही निकाल रहे हैं ना, बट इन डिफरेंट सिनेरियो। डिपेंड करेगा कि A1 है सिनेरियो, ये सिनेरियो है, या A2 है, या A3 है, या कोई भी और जो हम लोगों ने अगर एन पार्टीशन किया है तो ये यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही है, राइट? बट दिस थिंग यू कैन थिंक एज अ वेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ईच सिनेरियो, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल द total probability theorem. And one more thing here, we can have even the infinite number of partition in form of the sequence, right? So अगर मेरे पास finite partition है, so what we are doing here is applying the additivity एक्सियम, राइट? बट अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेस है, पार्टीशंस हैं ऑफ दिस सैम्पल स्पेस, देन इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग द additivity axiom we can use the countable additivity axiom, and everything is going to remain same. And here in the total probability theorem we will have the range from I is equals to 1 to infinity. Alright, in next video we will do few problems based on this multiplication rule and the total probability theorem.